पहले तो आपके चैनल के माध्यम से एचडी न्यूज वालों को और हमारे क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 की जनता से और पूरी फरीदाबाद की जनता से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो अपने स्वपरिवार सहित संयम पूर्वक अपना जीवन यापन करते रहे। भगवान से यही कामना भी करूंगा। जय हिंद। चुनावी माहौल को देखते हुए अभी जिस तरीके का जन आगाज मिल रहा है, कहीं कोई कहता है कि बीजेपी जीत रही है, कहीं कोई कहता है कि आम आदमी जीत रही है। 5 राज्यों का चुनाव का जो माहौल है, क्या हरियाणा और दिल्ली पर भी असर करने वाला है? देखिए, 5 राज्यों का जो चुनाव है वो जायज है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। पहला तो पंजाब तो हम लोग जीत रहे हैं। पंजाब का चुनाव तो 100% है। आम आदमी पार्टी अपना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने भगवंत मान को जो है मुख्यमंत्री जो है उन्होंने घोषित भी कर दिया है कि मुख्यमंत्री चेहरा वही है। और गोवा में भी ऐसे ही किया गया है और कर्नल साहब को जो है उत्तराखंड में किया गया है और 3 राज्यों में हमारा बहुत अच्छा वर्चस्व है आम आदमी पार्टी का। हम लोग पूरी तरह से जो भी चुनाव में हम काम कर रहे हैं, जो चुनाव मैदान में हम लोग ताल ठोक रहे हैं, वो जनता के ऊपर ठोक रहे हैं, क्योंकि जनता जो है बहुत तेजी के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रही है। एक अरविंद केजरीवाल जी की छवि जो है, उनकी व्यक्तित्व के ऊपर बहुत पब्लिक जो है एकदम आतुर हो चुकी है। हर संभव प्रयास करती है कि आम आदमी पार्टी को जिताना। हमारे स्टेट में क्यों नहीं आते दिल्ली वाले? हरियाणा भी ऐसे सोच रही है, उत्तराखंड भी ऐसे सोच रही है, पंजाब भी ऐसा सोच रहा है, गोवा भी ऐसा सोच रहा है। ऐसी क्या वजह है कि जो लोगों का वो हरू हुआ है इस समय की मौजूदा सरकार से? क्या कारण है, क्या मानते हैं आप? देखिए, कारण अगर देखा जाए तो बहुत सारे कारण हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे जनता से, वो सब झूठे निकले हैं। उन्होंने बोला था कि नौकरियों में हम इतने रोजगार देंगे, जबकि ऐसा कोई रोजगार कहीं कुछ नहीं मिला है, बल्कि हमारे देश के अंदर कंपनियां बिक चुकी हैं। यहां तक कि रेलवे बिक गया है, एयर इंडिया बिक गई है, अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भेल बिक गई है, LIC बिक गई है। बचा क्या है हमारे देश के अंदर? तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी आजकल हम जिसे मीडिया कहते हैं, बीजेपी की या मोदी सरकार की इतनी तारीफें की जाती हैं कि उनसे बड़ा आज तक कोई समाज में सेवा करने के लिए, भारत का भला करने के लिए कोई आया ही नहीं। और यहाँ दूसरी तरफ बात ये चल रही है कि जिस तरीके से 7-8 सालों में देश गर्त में गया है, उसको उभारने का कार्य आखिर कितने समय में पूरा किया जा सकता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो भी किया है, असलियत तो जो है सरकार की हम लोग नहीं आपके बता सकते हैं। जबकि सच्चाई क्या है कि देश जो है दिन प्रतिदिन पीछे जा रहा है। 10,000 लोग पर डे बेरोजगार हो रहे हैं हमारे देश के अंदर। 10,000 रोज बेरोजगार हो रहे हैं और ये चीज देखते हुए बड़ा दुख होता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा एक तरफ जनता उनकी प्रशंसा करती है, दूसरी तरफ जनता उनको धुतकारती है। दोनों बातें तो साथ नहीं होनी चाहिए। आपको क्या वजह यही है कि कमाई का कोई किसी के पास साधन नहीं रह गया है। बेरोजगारी चरम सीमा में बैठी हुई है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल 100 रुपया लीटर है, गैस 1,000 रुपया सिलेंडर चल रहा है। तो ये महंगाई मार रही है जनता को। आज की डेट में जो है प्याज 40-50 रुपया किलो बिकता है। आपने बड़ी बात कही है, महंगाई भी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी भी चरम सीमा पे। फिर भी जो माहौल है वो ये दिखाई देता है कि अभी भी अगर कोई देश का रक्षक है, देश की कोई नींव रख सकता है, देश को कोई आगे ले जा सकता है, तो वो केवल और केवल मोदी जी है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो फतवा जारी किया है, उन्होंने जो अपना रिव्यू दिया है जनता में, कि वो तो कुछ बोलते नहीं है, पर उनके कार्यकर्ता और जो उनके RSS वाले हैं वो, और विश्व हिंदू परिषद वाले हैं वो, और बजरंग दल वाले हैं, ये लोग क्या है कि भारत की जनता को दिन प्रतिदिन डराते रहते हैं। जैसे एक कहावत नहीं कही है, गब्बर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, इस तरह से डराया जाता है।
कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। 2020 तक अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो 2020 तक कब्जा कर लेंगे मुसलमान लोग। ऐसा डरा डरा के उन्होंने एक चुनाव जीता, फिर दूसरा पहला राम मंदिर के नाम पे, दूसरा जो है मुसलमानों के डर से। 2 चुनाव में जीत गए, कोई बात नहीं। और तीसरा आगे क्या? जनता की आंखें खुल चुकी है। जो 2 बार हुआ है, और मेरा जहां तक मानना है कि अब उनको पूरे भारत में, हमारे अरविंद केजरीवाल जी पूरे भारत में पुरजोर टक्कर देंगे। अगर तुलना की जाए मोदी जी की और केजरीवाल साहब की, तो आपको क्या लगता है कि कौन आगे निकलता दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर हमारे केजरीवाल जी को तुलना कोई किसी हमारे केजरीवाल जी से अगर तुलना आप नरेंद्र मोदी जी की कर रहे हैं तो बेकार है, क्योंकि कैसे? उतनी योग्यता, उतनी सोच जितनी केजरीवाल जी के अंदर है, उतनी नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं है। मगर वो एक राज्य के मुख्यमंत्री और वो पूरे देश के प्रधानमंत्री, गलती से प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए। आपका तो मानना है कि गलती से बन गए? गलती से ही बने हैं। आगे सब समाज ने वोट दिया होगा, नहीं, वोट दिया है, वोट दिया है, पब्लिक ने वोट देके उन्हें बैठा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता गुमराह की गई, जो गुमराह होने के कारण उनको वोट पड़ी है। आपको लगता है कि अब गुमराह होने वाली नहीं जनता? अब जनता की आंखें खुल चुकी है। अब जो है 60% जनता ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं हम लोग भ्रमित किए जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। कभी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर मांगते हैं, कभी चाइना और पाकिस्तान के नाम से मांगते हैं। तो मौजूदा स्थिति में जहां 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वहां पर भी स्थिति बीजेपी की डामाडोल होती नजर आ रही है? बीजेपी की, देखिए बीजेपी तो अभी पूरे भारत में फैली हुई है, ग्राफ बढ़ा हुआ है, हाथी बैठ भी जाती है तो गधे से बड़ी रहती है। लेकिन यह है कि बीजेपी के सामने सिर्फ उभरता हुआ एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी, जो इनको हर जगह पर रोकेगी। कैसे? हर जगह इनको रोकेगी वोट से। पब्लिक फेवर में आ रही है आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल जी का जो देन है, आज दिल्ली के अंदर जो ग्राफ है, जो मोटो तैयार किया है उन्होंने, और जो जनता से अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया था वो जनता को उन्होंने दिया है, कहीं पर भ्रमित नहीं किए। उन्होंने बोला था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, चाहे वो आरएसएस का आदमी हो, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस का आदमी हो, बिजली फ्री सबको मिल रही है, चाहे वो आम आदमी को वोट दे रहा हो, चाहे बीजेपी को वोट दे रहा हो। आज इस चीज को देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक वादा ये पूरा किया है, दूसरा वादा उन्होंने ये पूरा किया है कि हम अच्छे हॉस्पिटल देंगे दिल्ली, और उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था कराई है दिल्ली के अंदर। तो कितने हॉस्पिटल लगभग बना दिए गए होंगे? हॉस्पिटल तो मोस्टली जो पुराने हॉस्पिटल थे, कई सारे हॉस्पिटल थे, उन्हीं हॉस्पिटल को रिवाइज किया गया, उसमें अच्छी फैसिलिटी दी गई है। अच्छा, तो नया हॉस्पिटल बनाने की नए हॉस्पिटल बनाने की अभी जो है मुहिम तो होगी, जो अंदर की बात होगी, उतने तक तो हम नहीं पहुंच पाए हैं। बट यह है कि कभी अगर हो सकेगा तो हम इस पर आने वाले समय में इस पर भी हम जानकारी रखेंगे। पर कितने हॉस्पिटल बने हैं, कितने नहीं बने हैं, इतनी जानकारी नहीं है हमारी दिल्ली की अभी। पर यह जरूर है कि जो 800 मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल जी ने जो बनाया हुआ है, वहां फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है किसी भी जगह, चाहे वो कहीं का भी। अभी एक बात और भी निकल के आ रही है, नहीं, पंजाब में एक मिनट जरा रोकूंगा आपको। 2 बातें हो गई हमारी। अरविंद केजरीवाल ने पहला जो है बिजली फ्री किया, लोगों को बड़ा तकलीफ होता है बिजली फ्री पर उन्होंने जनता को दिया है, कहीं इधर को घोटाला नहीं किया। अपोजिशन ये कह रही है कि बिजली फ्री तो दिया गया, लेकिन दूसरी हाथों से दूसरी तरफ से उन्होंने ले भी लिया। ऐसे भी कुछ कैसे ले लिए ये बताइए जरा आप। जैसे कि डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दिए गए, देखिए फ्री करके डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाना, वो तो कवर करने वाले बराबर आ जाता है। बिजली फ्री करना, डेवलपमेंट चार्ज अलग से देना, वो जो है बिल भी तोड़ के आ रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जबकि उन्होंने डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाया है, डेवलपमेंट चार्ज का डिपार्टमेंट दूसरा है और बिजली का डिपार्टमेंट दूसरा है। तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग को कभी डेवलपमेंट चार्ज वाला अपना पैसा देगा क्या? कभी नहीं देगा। ऐसा क्यों? वही तो बात आ रही है। देखिए, दोनों का अलग अलग दिशा है, दोनों के अलग अलग रूप है, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं सौंपेगा अपनी इनकम। तो जब बिजली विभाग को चीज जाएगा ही नहीं, तो हम बिजली विभाग वालों को ये क्यों बताया, केजरीवाल जी ने क्यों तो बजाय कि केजरीवाल जी ने एक तरफ बढ़ाया एक तरफ घटा दिया? ऐसा कुछ नहीं है।
दिल्ली की तरफ पे हम देखना चाहेंगे कि केजरीवाल साहब का बड़ा नाम हो रहा है देश में भी। अब कई राज्यों में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीटें निकाल रही है। हरियाणा में आखिर ऐसा होने जा रहा है या नहीं? देखिए, हरियाणा में अभी जो है पंजाब का चुनाव बीतने दीजिए जी, हम आप कभी फिर बैठेंगे जी, और पूरी तरह से आपको बताता हूँ हरियाणा में जो है हम लोग सरकार बनाने की पोजीशन पर रहेंगे विधानसभा की। अगर सरकार नहीं बनती है तो किसी से गठबंधन भी हो सकता है। नहीं, गठबंधन अरविंद केजरीवाल जी किसी से करेंगे ही नहीं। विपक्ष में गठबंधन करना किसी के साथ में अरविंद केजरीवाल जी का मोटो ही नहीं है। उनका कहना यही है, निष्पक्ष शासन फिर अनुशासन। पहले अपने आप को अनुशासित करो और साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर हमने दिल्ली में काम किया है उसी तर्ज पर हम हरियाणा में भी काम करेंगे, उसी पंजाब पर भी उसी तर्ज पर काम करेंगे। अगर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहते हैं तो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। विपक्ष में बैठ जाएंगे लेकिन किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें कभी चली नहीं है और यहाँ तो 4-4, 5-5 इंजन लगा के ढकेल रहे हैं देश को। सबसे बड़ी कमी तो यही है। आपने एक तरफ कह दिया कि डबल इंजन की सरकार चलती नहीं है और इसी बात को लेकर के डबल इंजन की सरकार चाहे यूपी में हो चाहे कहीं भी राज्य में हो, बीजेपी तो इसको कैश करने की मूड में है। अगर बीजेपी कैश करने के मूड में है तो बीजेपी को ये पता भी चल जाएगा आने वाले चुनाव में। यही हरियाणा के अंदर देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार है, एक भी विकास हुआ हो बताइए। बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर काम चल रहे हैं। बिल्कुल, डबल इंजन यहाँ भी है जी, डबल इंजन बिहार में भी है, डबल इंजन जो है हर जगह पे है, मध्य प्रदेश में है। तो आपका कहना है कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है वो फेल है। डबल इंजन देखो, जहां मतभेद होता है वहां विकास बंद हो जाता है और बीजेपी के अंदर इतनी कला चल रही है जिसका अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता है। आने वाले समय में हरियाणा में किस तरीके का फेरबदल देखना पसंद करेंगे? आने वाले समय में हम नगर निगम को जो है पूरी तरह से आपसे बता रहे हैं, हम नगर निगम जो है हरियाणा के अंदर ना अपना, एक मिनट सर, हरियाणा का नगर निगम जो हमारा 40 वार्ड है अभी जो फरीदाबाद का, हम इसी की बात करेंगे क्योंकि हमारा लेवल अभी विधानसभा लेवल है हमारा, फिर भी हम जिले तक की बात कर सकते हैं। प्रदेश लेवल में जाने की अभी हमारी क्षमता नहीं है, बट यह है कि जानकारियां तो सभी रखनी पड़ती है। तो जैसे आप संगठन मंत्री भी हैं आम आदमी पार्टी के, तो संगठन में लोगों को जोड़ना, लोगों को बताना और आगे कार्रवाई को लेके जाना, ये कौन प्रत्याशी ठीक है, कौन कार्यकर्ता ठीक है या नहीं, इसको क्या फर्क देना चाहिए या देखिए इसमें आप जो है सामान्य से कैसे बिठाते हैं, क्या देख करके आप किसी को प्रमोट करते हैं? आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कार्यकर्ता पर छोड़ती है और आम आदमी पार्टी का जो भी विधानसभा को हो, हम लोग वार्ड लेवल के भी यही गठित करते हैं। वार्ड में भी हमारे अध्यक्ष होते हैं, संगठन मंत्री होते हैं, सचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सब होते हैं। वार्ड लेवल पर भी हम वही पद देते हैं, वही पद हम विधानसभा लेवल पर देते हैं, वही हमारा पद जिले में भी होता है, वही प्रदेश में भी होता है। तो जो हमारा पद है उनमें संगठन मंत्री का दायित्व ये होता है कि संगठन को पूरा मजबूत करना, सभी को पार्टी से जोड़ने का काम संगठन मंत्री का होता है। इसलिए संगठन मंत्री को अपने दिन रात एक करने पड़ते हैं पार्टी के लिए, और जो संगठन मंत्री काम नहीं कर पाएगा वो फिर पार्टी के लिए बेकार माना जाता है। आने वाले चुनाव में जो कि अप्रैल और मई में हमें सुनने को नजर आ रहा है कि होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनता को आप क्या अपील करेंगे कि वो क्या सोच समझ कर वोट करें? देखिए, जनता से तो हम यही अपील करेंगे कि जनता एक बार, जैसे कांग्रेस को उसने 20-25 साल झेली है, बीजेपी को झेल रही है 10 साल से, इसी तरह एक बार मौका दे अरविंद केजरीवाल जी को। आम आदमी पार्टी को झाड़ू की बटन दबाकर एक बार जिता दे हरियाणा में। जैसे आज दिल्ली में बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले खाता खोलने के लिए भूल गए, इनके प्रत्याशी को ढूंढे नहीं मिलेंगे वहां पे, और वही कंडीशन हम लोग अगले चुनाव तक आपको बता देंगे। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी ढूंढा करेंगे, मिलेंगे नहीं। जनता में बदलाव आएगा, ये बदलाव आएगा। जनता की ये जानती है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी और झाड़ू यहाँ जीत गई हरियाणा में, हरियाणा से भी इनका पत्ता साफ हो जाएगा और यहाँ आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में राज कर रही है ऐसे ही राज करेगी, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, उत्तराखंड में भी, गोवा में भी। तो अभी आपने सीधे सीधे बाबा दुबे जी को सुना और उनका मानना है कि लगातार जिस तरीके से ग्राफ बढ़ता जा रहा है,
जिस कांग्रेस खत्म हुई उसके बाद अन्ना पार्टियां खत्म हुई और जो आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का जमावड़ा है, लोगों का रुझान है, उसका जो बातें उन्होंने कहे वो वादे पूरे भी किए, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे अन्य सुविधाएं देने का मामला क्यों ना हो। हरियाणा में भी ये फेरबदल जनता जरूर चाहेगी और जनता का ये डिमांड है, मांग है कि जो उनकी सेवा करेगा वो उसी को वोट करेंगे। और इस सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए हम बार बार आपको लेके आते रहेंगे और बाबा दुबीर से जो नए नए मुद्दे हैं उन पर भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।